राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको धर्मराज जी की यह पौराणिक कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की ज़रूर लिखें। धन्यवाद। धर्मराज जी की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक गांव में दो पक्की सहेलियां थीं। दोनों का बचपन साथ साथ खेलते और पढ़ते ही बीता। देखते देखते दोनों विवाह लायक हो गई। यह संयोग ही था कि दोनों सहेलियां एक ही गांव में शादी होकर गई। एक सहेली की किस्मत में अमीर घर मिला तो दूसरी गरीब घर में ब्याह कर आई। ससुराल आने के बाद भी दोनों ने मिलना जुलना जारी रखा। गरीब सहेली बड़ी ही धर्मात्मा निकली। उसने अपनी सास ससुर के कहने पर सभी व्रत और उपवास शुरू कर दिए। सभी एकादशियों का व्रत करती, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती, सुबह शाम पूजा पाठ धर्म कर्म करती रहती थी। जब कभी उसकी अमीर सहेली उससे मिलने आती तो गरीब सहेली कुछ न कुछ धर्म कर्म का काम करती ही मिलती। तो अमीर सहेली अपनी गरीब सहेली से चिढ़ने लगी। उसने कहा, अरे सखी, जब भी मैं तेरे घर तुझसे मिलने आती हूँ तू कुछ न कुछ करती रहती है। क्या फालतू के कामों में लगी रहती है। लेकिन गरीब सहेली उसकी बात को हंसकर टाल देती। फिर दोनों के ही दो दो पुत्र हुए और देखते ही देखते कई बरस बीत गए। दोनों ने अपने अपने बच्चों के विवाह किए। अब दोनों सहेलियां बुढ़ी हो चुकी थी। लेकिन गरीब सहेली ने दान धर्म जारी रखा। उसने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी और व्रत का भी नियम लिया और साल भर बाद वापस जब मकर संक्रांति आई तो उसने व्रत का उद्यापन भी किया, गौदान किया, ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, तुलसी विवाह करवाया। वो हर साल कार्तिक और माघ मास में स्नान और व्रत भी करती थी। पीपल पतवारी सींचना, तुलसी जी सींचना, तुलसी जी के दीपक बत्ती करना, सूरज जी को अर्घ्य देना, यह उसका रोज का नियम था। रोज वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा पूजा में कई घंटे बिताती। उससे जितना बन पड़ता था उतना दान धर्म करती थी। फिर एक दिन, इसे संयोग ही कहना चाहिए कि दोनों सहेलियों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई। गरीब सहेली के लिए देव विमान आया। गरीब सहेली देव विमान में बैठकर धर्मराज की नगरी में पहुंची। उसे एक आलीशान महल नुमा कमरे में एक सिंहासन पर बैठाया, जहां उसकी सेवा में अनेक नौकर चाकर लगे हुए थे। कोई पंखा झल रहा था तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था। कुछ अप्सराएं तरह तरह के नृत्य गायन करके उसका मन बहला रही थी। कोई तरह तरह के पकवानों का थाल लिए उसके लिए खड़ा था। दूसरी तरफ अमीर सहेली को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए ले जा रहे थे। यम मार्ग की कठिन पीड़ाएं अमीर सहेली से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में उसे भूख और प्यास लगी तो उसने यमदूतों से खाना और पानी मांगा। तो यमदूत बोले, तुमने अपने जीवन काल में किसी गरीब को खाना खिलाया होगा तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, और किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तो पानी मिलेगा। इस तरह अमीर सहेली को यम मार्ग के सभी दुख झेलने पड़े।
गहरी अंधेरी लंबी लंबी गलियों में से गुजरना पड़ा। कांटे के मार्ग पर नंगे पांव चलना पड़ा। तब अमीर सहेली यमदूतों से बोली कि आप मुझे इन अंधेरी गलियों में से क्यों ले जा रहे हो? रोशनी तो कर दो। और मुझे कांटों के रास्तों से क्यों लेकर चल रहे हो? मुझे पाँव में पहनने के लिए जूते चप्पल तो दे दो। तब यमदूत वापस उसके ऊपर हंसते हुए बोले, अरे बुढ़िया, तूने कभी अपने जीवन काल में भगवान के दिया बत्ती किया होता तो तुझे भी यम मार्ग में रोशनी मिलती। और तूने अपने जीवन काल में ब्राह्मण को जूता छतरी छड़ी दान में देती तो तुझे भी यम मार्ग में जूते पहनने को मिलते। उस समय उस अमीर सहेली को बड़ा दुख हुआ। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी और मन ही मन बोली कि मैं कितनी मूर्ख थी। मेरे पास तो सब कुछ था, खूब धन था, सब होते हुए भी मैंने कोई दान धर्म नहीं किया। अरे मैं कितनी स्वार्थी जीव थी। इस तरह सोचते सोचते धर्मराज की आलीशान सोने चांदी से जड़ी हुई नगरी आ गई। अमीर सहेली ने देखा वहाँ अनेक लोग थे जो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। कोई अग्नि कुंड में उल्टा लटका हुआ था तो बहुत से लोग कीड़े मकोड़े रूपी कुंड में पड़े थे। जो कीड़े मकोड़े उन्हें काट रहे थे तो वो सभी चिल्ला चिल्लाकर जोर जोर से रो रहे थे। कुछ लोग गरम तेल के कढ़ा में छटपटा रहे थे। यह सब देखकर अमीर सहेली बहुत डर गई। उसे भी ले जाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। आगे धर्मराज जी और चित्रकूट जी बैठे थे जो सबके कर्मों के लेखा जोखा का हिसाब किताब कर रहे थे। चित्रकूट जी सबके कर्मों को पढ़कर धर्मराज जी को सुना रहे थे। वो अपनी बारी का इंतजार करने में लाइन में खड़ी थी। तभी उसकी नज़र अपनी गरीब सहेली पर पड़ी जो आलीशान महलनुमा कमरे में सिंहासन पर बैठी थी। लोग उसकी सेवा कर रहे थे। आज अमीर सहेली को पता चल गया कि उसकी गरीब सहेली क्यों दान धर्म किया करती थी। अमीर सहेली को बहुत पछतावा हुआ कि उसके पास तो दान धर्म करने को बहुत धन था, लेकिन बाहरी स्वार्थी माया बुद्धि। तभी चित्रगुप्त जी ने अमीर सहेली का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी, इस अमीर बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कोई दान धर्म व्रत उपवास नहीं किया। साथ ही इसकी सहेली जो दान धर्म करती थी यह उसके ऊपर हंसती थी। तब धर्मराज जी ने कहा कि इसे नरक में डाल दो। तब डरते डरते और सहमे सहमे स्वर में अमीर सहेली बोली, हे धर्मराज जी, मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए। मुझे 1.25 पहर के लिए धरती पर छोड़ दीजिए, फिर चाहे आप मुझे नरक में ही डाल देना। मैं धरती पर जाकर दान धर्म करके अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उस अमीर सहेली को जलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही उसके मृत शरीर में हलचल हुई तो उसके बेटा पोते बहुत खुश हुए कि माँ जिंदा हो गई, दादी जिंदा हो गई। घर आने के बाद उस अमीर सहेली ने अपने बेटा पोता और बहुओं को पूरी बात बताई। तब उसने 1.25 पहर में खूब दान धर्म किए। ब्राह्मण को बुलवाया गया, धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया।
सवा पहर में वो जितना दान कर सकती थी उसने दान किया। उसके पास वक्त बहुत कम था, तो उसने अपने बेटे और पोतों से कहा कि अगर मैं दान करने से पहले ही मर जाऊं तो तुम मेरे मरने के बाद प्याऊ खुलवाना, धर्मशाला बनवाना, ब्राह्मण की बेटी का विवाह करवाना और खूब दान धर्म करना। इस तरह सवा पहर पूरा होते ही उसे भी लेने के लिए धर्मराज जी ने विमान भेजा। इस तरह अमीर सहेली भी सवा पहर दान धर्म करके अपनी सहेली के पास पहुंच गई। उसे भी वो सब सुख मिला जो उसकी गरीब सहेली को मिला था। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस अमीर सहेली के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा आपने उसके साथ बाद में किया वैसा सबके साथ करना। जैसा आपने गरीब सहेली के साथ किया वैसा सबके साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको दान धर्म की महत्ता बताई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें। धन्यवाद।